डेवलपमेंट के हवाले से जिस तरह आपके कंसर्न्स हैं मेरे भी कंसर्न्स हैं, और खास तौर पर मैं तो आपके जो कंसर्न्स होते हैं वो चौधरी औरंगजेब साहब से भी डिस्कस करता हूं, क्योंकि ये अल कबीर के जो बायर्स हैं ना जी, ये सारे फैमिली मेंबर्स हैं। फिर उसके बाद उमर ब्लॉक जो आप सबका कंसर्न है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं उमर ब्लॉक पे वीडियो बनाने जा रहा हूं और आपको जबरदस्त किस्म की अपडेट्स देनी है, क्योंकि हमारा जो रोड है, जो जीटी रोड से आके कनेक्ट करना है, वो 300 फीट तक का है। उस रोड को वाइड कर दिया गया है और उसको कारपेट करने का काम इंशाल्लाह बहुत जल्द शुरू होगा। उसको वाइड करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद रिजवान सरवर। और कुछ दोस्तों के सवालात थे अल कबीर ऑर्चर्ड की डेवलपमेंट के हवाले से, तो काफ़ी टाइम हो गया जी, दरमियान में गैप आ गया, वीडियो नहीं बना सका। तो ये वीडियो हमारी होगी अल कबीर ऑर्चर्ड की डेवलपमेंट के हवाले से जी। तो जनाब, डेवलपमेंट के हवाले से जिस तरह आपके कंसर्न्स हैं मेरे भी कंसर्न्स हैं, यकीनन भरपूर कोशिश होती है कि जो अल कबीर डेवलपर्स की एक्टिविटीज हों उसके बारे में बात की जाए, जो पॉजिटिव्स हों हम उस पर भी बात करते हैं, जो कोई आपके कंसर्न्स होते हैं, आपकी कंफ्यूजन्स होती हैं, उस पर भी बात जरूर की जाती है। और खास तौर पर मैं तो आपके जो कंसर्न्स होते हैं वो चौधरी औरंगजेब साहब से भी डिस्कस करता हूं, क्योंकि वो भी बड़े कंसर्न हैं अपने एंड यूजर को लेके, क्योंकि ये अल कबीर के जो बायर्स हैं ना जी, ये सारे फैमिली मेंबर्स हैं। तो अल कबीर का एक खूबसूरत बात यही है कि वो अपने जो बायर्स हैं उनको फैमिली मेंबर ही समझते हैं। वो हर एक की जमा पूंजी को अपना पैसा समझते हैं, अमानत समझते हैं, लिहाजा बेहतर काम करते हैं। जहां कोई लूप होल हो, जहां कोई गलती हो रही हो या जहां कोई डिलेज आ रहे हो, तो उसको बिल्कुल वो ऑन करते हैं और किसी किस्म का कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते, या किसी किस्म के कोई खुदा ना खास्ता इस तरह की नीयत ही नहीं होती कि किसी को नुकसान पहुंचाना है या जबरदस्ती किसी का डिले आना चाहिए, या किसी ब्लॉक में डिले आना चाहिए, किसी के यूनिट में डिले आना चाहिए। तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है अल कबीर डेवलपर्स का। हाँ, कुछ ब्लॉक्स में डिलेज आए भी हैं, मगर वो उसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पीछे कोरोना आया, फिर उसके बाद मुल्क में डिस्टेबिलिटी आई। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो डिस्टेबिलिटी मुल्क में अभी भी है, इन्फ्लेशन है, मगर इसके बावजूद अल कबीर ऑर्चर्ड जैसा एक पूरा प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया जाए और सक्सेसफुली उसको सेल कर दिया जाए, फिर उसके ऊपर डेवलपमेंट का आगाज कर दिया जाए, ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि क्रेडिट है अल कबीर को। और सिर्फ अल कबीर ऑर्चर्ड पे नहीं, इसके साथ साथ पैरेलल पे किंग्स टाउन में डेवलपमेंट का काम जारी था, रोड कारपेट हो रहे थे, किंग्स टाउन फेज 2 के कारपेट हो रहे थे, मरियम टाउन में काम हो रहा था, अल कबीर टाउन फेज 2 में अबू बकर ब्लॉक को आप देख लें, उसको कारपेट किया गया, अली ब्लॉक का पोजीशन दिया गया। फिर उसके बाद उमर ब्लॉक जो आप सबका कंसर्न है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं उमर ब्लॉक पे वीडियो बनाने जा रहा हूं और आपको जबरदस्त किस्म की अपडेट्स देनी है, जिसमें आप सबके जो सवालात उमर ब्लॉक के हवाले से हैं, खासतौर पे वो लोग जिन्होंने उमर ब्लॉक में बाइंग की है, या वो रियल्टर्स, वो डीलर्स, वो हमारे भाई जिन्होंने इस पर सेलिंग की है, इन सब के सवालात के इंशाल्लाह जवाब उस एक वीडियो में होंगे उमर ब्लॉक के हवाले से। अभी हम खास तौर पे बात करेंगे डेवलपमेंट के हवाले से अल कबीर ऑर्चर्ड में। तो अल कबीर ऑर्चर्ड की जो एक रिसेंट वीडियो डेवलपमेंट की आप सब देख चुके होंगे, जिन्होंने नहीं देखी वो मेरी स्क्रीन पर अभी चल रही है, वो ये देख सकते हैं कि अल कबीर ऑर्चर्ड का जो पहले स्ट्रक्चर बना हुआ था रोड का, यानी जो अल एहसान गार्डन वाली जगह है जिसको अल कबीर ने परचेज किया, यानी ऑलरेडी वहां पर घर मौजूद हैं, वो माशाल्लाह वहां फैमिलीज भी रह रही हैं, और उसका जो रोड स्ट्रक्चर था उसको बिल्कुल डिमोलिश कर दिया गया है, क्योंकि हमारा जो रोड है, जो जीटी रोड से आके कनेक्ट करना है, वो 300 फीट तक का है अल कबीर ऑर्चर्ड का। तो ये उसका आगाज कर दिया गया है, डिमोलिश करके वो बेड्स बन गए हैं। प्लॉटिंग के हवाले से भी चूंकि आगे पूरा प्लान हो रहा है, लिहाजा उस रोड को वाइड कर दिया गया है और उसको कारपेट करने का काम इंशाल्लाह बहुत जल्द शुरू होगा। उसको वाइड करके जो हेड ऑफिस है अल कबीर ऑर्चर्ड का, ऑर्चर्ड की साइड पर उसके बिल्कुल करीब एक राउंड अबाउट का स्ट्रक्चर भी बन चुका है रोड पर। वो राउंड अबाउट पे अब काम शुरू हो रहा है, रोड्स का काम शुरू हो रहा है, इसको कारपेट किया जाएगा, यानी वो हिस्सा जो जीटी रोड के गेट के साथ जाके कनेक्ट करेगा उसका आगाज कर दिया गया है उस रोड का। ये एक बड़ी पेशरफ्त है डेवलपमेंट के हवाले से अल कबीर ऑर्चर्ड में, क्योंकि रोड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जी, एक्सेस आपको मिले, सबसे पहले रोड स्ट्रक्चर बने, तो ये इस पर काम शुरू हो गया है, ये खुशाइंद बात है। इसके साथ साथ जो ही ये कंप्लीट होगा फिर सीवरेज का काम शुरू हो जाएगा, और अल कबीर की एक रिवायत भी है कि जो ही ये रोड्स कंप्लीट होते हैं, सीवरेज और इसके साथ साथ अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इसका काम कंप्लीट कर दिया जाता है। लिहाजा इंशाल्लाह आप देखेंगे अगले चंद एक माह में ये रोड का जो जाल है रोड्स का, ये बिछा दिया जाएगा और इसके साथ सीवरेज और अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी का काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद इंशाल्लाह प्लॉटिंग की तरफ मूव कर सकेंगे, क्योंकि सिर्फ नक्शे पे प्लॉट दे देना और सिर्फ नक्शे पे प्लॉट नंबर बता देना, बैलेट कर देना और अर्थ ब्रेकिंग उसके 2-2 साल बाद होती है ऑन ग्राउंड, ये ज्यादती है। तो ये इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि अल कबीर ऑर्चर्ड में नहीं होगी, और ये बड़ी खुशाइन चीज है। लिहाजा वो लोग जिन्होंने बाइंग कर रखी है सेक्टर ए अल कबीर ऑर्चर्ड में और ओवरसीज प्राइम में, वो बिल्कुल तसल्ली रखें कि यहाँ डेवलपमेंट का काम शुरू हो गया, और जो जो ये डेवलपमेंट का काम बढ़ता जाएगा इंशाल्लाह मैं अपनी वीडियोस के जरिए आपको आगाह करता रहूंगा, फेयरली आगाह करूंगा।
मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा कि यहाँ पर जी सड़कें बन चुकी हैं, यहाँ पर पार्क्स बन चुके हैं, यहाँ पर जी वो थीम पार्क का जो बात की है वो भी बन चुका है। मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो नहीं हुआ, वो बात करूंगा जो यहाँ पर ऑन ग्राउंड काम हो रहा है, जो रियलिटी है। बिल्कुल रियलिस्टिक बात होगी इस चैनल के जरिए, इंशाल्लाह आप तक वो मैसेज पहुंचाऊंगा, वो सवालात के जवाब बात दूंगा जो आपके सवाल हैं, जो आपके कंसर्न्स हैं। एक और चीज मुझे पार्क से याद आया कि जो अल एहसान गार्डन वाला एरिया है जहां पर ये रोड स्ट्रक्चर का काम शुरू हुआ है, उस साइड पर एक फैमिली पार्क बन चुका है और ये भी एक खुशाइंद बात है कि वहां एक छोटा सा पार्क या सिटिंग एरिया बना है जहां पर बच्चे खेल सकते हैं। और चूंकि वहां फैमिलीज रह रही हैं अलकबीर ऑर्चर्ड में, तो उनका भी वहां पर आना जाना लगा रहता है। माशाल्लाह की एक्टिविटी शुरू हो गई है। और एक और चीज नाज़रीन, वो लोग जो मुझे देख रहे हैं जिन्होंने बाइंग की हुई है या बाइंग करना चाहते हैं ऑर्चर्ड में, तो मेरा उनको मैसेज भी ये है कि थोड़ा सा यार सब्र रखें, थोड़ा सा हमें सब्र करना होगा। चूंकि आप प्राइसेस अगर देखें, क्योंकि सराउंडिंग में जब हम चले जाएं तो वहां पर अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी हर सोसाइटी ऑफर नहीं कर रही, इस लेवल की डेवलपमेंट भी हर कोई ऑफर नहीं कर रहा। और अगर तो बेहतर डेवलपमेंट ऑफर कर रहे हैं तो फिर ये रेट्स नहीं है, ये प्राइसेस नहीं है। लिहाजा ये इन्फ्लेशन को नजरअंदाज ना करें, आप लोग जहन में रखें कि क्या प्राइस पे आपने प्लॉट खरीदा है, और ये भी जहन में रखें कि अभी कोई बहुत अरसा गुजरा नहीं है। लिहाजा अलकबीर ऑर्चर्ड पे प्रॉपरली फोकस आना है चौधरी औरंगजेब साहब का। अलकबीर ऑर्चर्ड का जो पेस है डेवलपमेंट का, वो उसका भी आगाज होना है, अभी तो डेवलपमेंट का आगाज हुआ नहीं। तो जूं जूं ये इंशाल्लाह मामला बेहतर होते रहेंगे, उतने कम टाइम में सोसाइटी डिलीवर होगी। लिहाजा मैं भी पूरी उम्मीद हूं कि अब जैसे डेवलपमेंट का काम शुरू हो गया है, तो जो ही ये रोड्स का जो सिलसिला है ये कंप्लीट होगा, कारपेट हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह उसके बाद फिर प्लॉटिंग की तरफ मूव करेंगे। और ये सेक्टर ए के जो प्लॉट्स हैं और ओवरसीज प्राइम के प्लॉट्स हैं, ये इंशाल्लाह बहुत जल्द ये अपनी शेप में होंगे, ये पोजेशनेबल होंगे, और इंशाल्लाह ये जो इसके मालिकान हैं उन तक ये डिलीवर किए जाएंगे। लिहाजा मैसेज सिर्फ ये है कि आप पुरसुकून रहें, परेशान ना हो, कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं है। डेवलपर के पास लैंड मौजूद है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डेवलपर के पास लैंड मौजूद है। और आपको हिस्ट्री भी पता है अलकबीर की, अलकबीर के पास 7 से 8 फेजेस रायवन रोड पर मौजूद है, कि हिस्ट्री है। बेशुमार लोग सैकड़ों की तादाद में अलकबीर में रहते हैं, रिहाइश पजीर हैं, और बहुत सी अमेनिटीज एंजॉय करते हैं। तो कभी कभार डिलेज आ जाया करते हैं, मगर वहां पर आपको फ्रॉडलेंट एक्टिविटी नहीं होती। तो आप पुरसुकून रहें, अपने फाइल्स को महफूज रखें, और रेगुलरली जो इंस्टॉलमेंट्स है वो पे करते रहें, ताकि आपको कोई किसी किस्म के सरचार्जेस ना लगे आपके फाइल पे, आपको फाइन्स ना हो, और आपकी सरमायाकारी मजीद महफूज रहे, और जितने में प्लॉट खरीदा ये उतने में ही रहे। ये ना हो कि आपको बड़े बड़े फाइन्स लगे हुए हो और प्लॉट की प्राइस भी फिर बढ़ जाती है। लिहाजा आप डेवलपर को मौका ही ना दें कि वो आपकी फाइल कैंसिल करें या फिर आपको फाइन करें। आप अपने एंड से क्लियर रहें, इंशाल्लाह हम पर उम्मीद हैं कि अलकबीर डेवलपर अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, और वो आपकी ये जो सरमायाकारी है इसको इंशाल्लाह मजीद महफूज करेंगे और टाइमली इसको डिलीवर करेंगे। आपके जो भी कंसर्न्स हैं आप इसी तरह कमेंट्स करते रहा करें, हमें भी मौका मिलता है जी उसके आपसे सीखने का। आपके जो कंसर्न्स हैं पता लगता है, फिर उस पर जब रिसर्च होती है तो बहुत कुछ सीखा जाता है। तो ये अमल मैं हमेशा करता रहूंगा, और इसमें सिर्फ मकसद अल्लाह की रजा है कि जब हम किसी के लिए आसानी पैदा करने की कोशिश भी करते हैं तो अल्लाह पाक की खास मदद जो है वो शामिल हाल हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पर लगे रहेंगे, और आपके सपोर्ट भी चाहिए, दुआओं में भी याद रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाजिर होऊंगा। जो मजीद कुछ दोस्तों ने सवाल किए हैं वो मैं देख रहा हूँ, तो उन सबके भी जवाब दूंगा इंशाल्लाह।